हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और मिलकर एक बारी सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर दीजिएगा। कैसा रहा संडे गाइज? रिकी, प्रतीक, दीपक, सभी को जय श्री कृष्णा। अख्तर नमस्ते जी, नमस्ते। शेफ गुड मॉर्निंग। आ जाइएगा गाइज। ओके, स्टार्ट करें सेशन को। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक? एक बार बताइएगा ज़रूर, है ना? ये नेसेसरी है बताना। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है गाइस? एक बार रुक जाओ, मेरा चश्मा खो गया यार, 3 दिन से चश्मा नहीं मिल रहा है, अभी बनवाया था। मुझे यहाँ पे कमेंट खोलने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर? चलो चलते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल लगा देते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं, राइट, जो क्लासेस हैं वो अब से संस्कृति SSC पर भी चलेंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ का मैं अभी इतना कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट जो आपकी क्लासेस है वो संस्कृति IAS एक यूट्यूब चैनल है, साथ ही PCS चैनल है, और आप लोगों का SSC चैनल भी ओपन हो चुका है। आप उस पर आपको रेगुलर ऑनवर्ड्स शायद आज से नहीं तो कल से और परसों से आपको क्लासेस वहाँ पर मिला करेंगी। ठीक है, हैं? क्या कह रहे हो भाई? चश्मे खो गए यार? अभी बनवाए थे, थोड़े दिन हुए, 1-2 हफ्ते ही हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, घर से मिल ही नहीं रहे। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी, संस्कृति SSC जो यूट्यूब चैनल है इस पे क्लासेस होंगी, तो परेशान मत होना अगर यहाँ पर क्लास नहीं होती है, क्योंकि GS पूरा संस्कृति IAS की तरफ से है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक नया चैनल जो है SSC का ओपन हो चुका। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा एंड आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, पहला सवाल गाइस आप लोगों के स्क्रीन पर, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने आपको बताया था ना कि श्रीलंका के अंदर क्या है, आप लोगों के चुनाव जो हैं होने वाले हैं सितंबर में। कौन से? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो, नए प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति का नाम जान रहे हो, तो कौन बनाए गए हैं ये बताइएगा गाइस। चलो बहुत बढ़िया, मैंने आपको लिंक शेयर किया भी था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, बताइए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? दीजिए आंसर। चलो, अगर हम श्रीलंका की बात करते तो भारत के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है मैम? वाटर बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, वाटर बॉर्डर जो है वह शेयर कर रहा है। और आपको 2 दिन पहले मैंने सवाल पढ़ाया भी है कि भारत का योगदान बहुत ज़्यादा है, भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। किसके लिए? श्रीलंका का टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, है ना? बताया था आपको ये चीज़। क्यों? क्योंकि श्रीलंका ने मोर देन 50% क्या कर लिया है, आपका इकोनॉमी को बूस्ट कर लिया अपनी। ठीक, रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं रीज़न एफर्ट्स श्रीलंका ने भी लगाए, क्योंकि श्रीलंका ने क्या करा, पहले स्टार्टिंग के मंथ्स में यानी कि 2024 में इसने 10 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री करा, इसमें इंडिया भी इंक्लूड था। फिर अभी हमने पढ़ा सितंबर माह के अंदर ही कि क्या है मैम, इसने 35 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। जो इसको नुकसान हुआ था इस सबको ये ऊपर लेकर अच्छे से अपनी रिकवरी कर चुका है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, रनिल विक्रमसिंघे ये बनाए गए हैं, या फिर आप लोगों के कौन है, गोटाबया राजपक्षे, या फिर आप लोगों के अनुरा कुमारा? अनुरा यानी कि अनुराग सा नाम दिखाई दे रहा है हमको, कुमारा मतलब कुमार,
तो अगर हम यहाँ पे समझे इसके राइट आंसर को तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 42% स्कोर करके कह सकते हैं ये क्या लेकर गए हैं, अपना पद जो है वो ग्रहण कर लिया है, मतलब नए राष्ट्रपति श्रीलंका के बन गए हैं। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका को अगर हम समझे और फिर और भी समझे तो हम सभी जानते हैं भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। अगर इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें, भारत के पड़ोसी देशों की, तो कितने हैं गाइस बताइएगा। इन पड़ोसी देशों में भारत के साथ 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, यानी कि बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। इनमें एक श्रीलंका है, ठीक है। दूसरा कौन सा है मैम, दूसरा आप लोगों का मालदीव्स है। और दोनों कंट्रीज के साथ भारत क्या कर रहा है, अब यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करने की पूर्ण तरीके से कोशिश कर रहा है। मालदीव्स में भी आपको पता है अभी हमारे एस जयशंकर जो है वह गए थे। टोटल हमारे पास टोटल पड़ोसी देश कुल 9 है, टोटल क्या है 9 है। ठीक है, 2 तो ये हो गए जो कि समुद्री वाली सीमा साझा कर रहे हैं, और आपके क्या हो गए, बाकी 7 हो गए जो क्या कर रहे हैं, जो आप लोगों के क्या कह सकते हैं, वाटर वाला बॉर्डर शेयर नहीं करके भूमि वाली बॉर्डर शेयर कर रही है। इंडिया हो गया। यहाँ चले तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल यहाँ लिख लेना, ठीक है, ऐसे लिख लो, नेपाल, चाइना, क्योंकि पूरा यहीं तक स्प्रेड है। ठीक है, भूटान भी आ जाता है यहीं पर, म्यांमार, बांग्लादेश, ये क्या है गाइस, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 और 7, इंडिया तो खुद ही हो गया। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो जाते हैं। ठीक है, अब तो राष्ट्रपति चुनाव हो गया। यहाँ के पीएम कौन है गाइस श्रीलंका के, बताइएगा श्रीलंका के पीएम कौन है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हमें पता है राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, है ना। और यहाँ पे जो आप लोगों की मुद्रा इस्तेमाल करी जाती है वो क्या है, श्रीलंकाई रुपी ही इस्तेमाल में लिया जाता है जी। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया। चले, अच्छा, ये और किस नाम से पॉपुलर है, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा सा है ना, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, AKD के नाम से भी इनको, ये पॉपुलर इसी नाम से है। ठीक है जी, क्लियर है। इनकी पार्टी का नाम क्या है भाई, आपकी JVP, है ना, JVP पार्टी का नाम है। क्लियर, चलें आगे। चल, अगला सवाल क्या कहता है, भारत के अगले एयर चीफ मार्शल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गाइस ध्यान से अगर आंसर लगाओगे ना तो इन्हें पिछले साल फरवरी माह में क्या बनाया गया था, फरवरी माह में ये अपॉइंट हुए थे एज एन वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। यही व्यक्ति इनमें से एक ऐसे हैं जो 1 फरवरी 2023 में क्या अपॉइंट हुए हैं, आप लोगों के अपॉइंट हुए वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स के। ठीक है, कौन है जरा बताइएगा। और ये 47वें नंबर के वाइस चीफ बने थे, 47। अब ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं मैम, रिप्लेस हो रहे हैं आप लोगों के विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी क्यों मैम रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि वो रिटायर्ड हो रहे हैं 30 तारीख को, 30 सितंबर को, और 30 सितंबर को ही ये आप लोगों के कौन बना दिए जाएंगे, नए आपके चीफ मार्शल जो है वे बना दिए जाएंगे। इनका नाम अमरप्रीत सिंह बता रहे हैं आप सभी, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, अमरप्रीत सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ का नाम भी बताया था जो हाल ही में बनाए गए, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कौन है गाइस, फटाफट बताइएगा, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बताइएगा, थोड़े समय पहले ही मैंने आपको बताया था, जो बनाए हैं तेजेंद्र सिंह। कौन बनाए मैम, तेजेंद्र सिंह।
बताया था, अगर याद हो तो भाई ये भी सिंह है और ये भी सिंह है, याद रखना है बस आपको। ये अमर, आप ये लगाना इनका नाम अमर हो गया विवेक राम चौधरी के बाद से, ठीक है जी, ऐसे याद कर लेना। और दूसरा इनसे अगर हम समझे डेप्यूटी चीफ तो आप तेजेंद्र सिंह याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। क्लियर है आप सभी को? ओके अच्छा, इसी के साथ आप मुझे बताइएगा इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इंडियन एयर फोर्स के बारे में कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और आपने ये जाना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब तो चीफ नए आ गए हैं, मतलब बन जाएंगे ना। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपके आर्मी के भी चेंज हुए हैं, नेवी के भी चेंज हुए हैं और एयरफोर्स के तीनों इसी साल चेंज हुए हैं, तीनों के तीनों, ठीक है, ये याद रखना है आपने। हाँ हाँ, डेली करंट अफेयर पढ़ाती हूँ दीपक। क्या अख्तर देख रही हूँ, वहां से इतनी भी आंखें कमजोर नहीं है, मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी देख रही हूँ, ठीक है। न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया। देखो अगर हम यहाँ पे समझे एस्टेब्लिशमेंट कब होता है मैम, अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि 1932 आप बता रहे हो, डे बनाया जाता है 8 अक्टूबर को और एस्टेब्लिशमेंट लिख दो 1932 हो जाएगी। हेडक्वार्टर मैम न्यू दिल्ली हो जाएगा और यहाँ पे अमरप्रीत सिंह बन गए। कौन बन गए मैम? अब अमरप्रीत, अब दिन ही कितने बचे हैं ना भाई, अमरप्रीत सिंह। अभी फटाफट बताइएगा गाइस, तीनों के चेंज हुए हैं ना, तो मुझे बताओ आर्मी के कौन हैं और आप लोगों के आर्मी के नए कौन बनाए गए हैं, ठीक है चीफ ये बताएंगे, और नेवी के कौन बनाए गए हैं, फटाफट बताएंगे गाइस। ये इसी साल चेंज हुआ है, मैं रिप्लेस बता देती हूँ। ये इन्होंने स्थान लिया है आप लोगों का आर हरि कुमार का, इन्होंने प्लेस जो है वे लिया है, और इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है, ठीक है। अभी बताएंगे कि कौन अब नए हैं, जल्दी जल्दी बताएं। देखिए अगर हम यहाँ पे समझे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मैम नेवी में बनाए गए हैं आप लोगों के दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना, और यहाँ पे उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, ये बनाए गए। ओके बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये बताओ बीएसएफ के डीजी कौन बनाए गए हैं गाइस, बीएसएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी कौन बनाए गए हैं, ये बताओ, मजा तो तब आएगा, जल्दी बताओ बीएसएफ के डीजी कौन बनाए गए। इन्हीं के साथ सीआरपीएफ के भी नए डीजी बनाए गए थे, याद है ना। चलो अगला सवाल कर लेते हैं, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। क्या कहता है, कहता है आप सभी से कि भारत किस देश को कैंसर के इलाज के लिए 4 करोड़ टीका उपलब्ध कराएगा, यानी कि हमारा भारत क्या कर रहा है, 4 करोड़ वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, पर्टिकुलर किसको भाई, आप लोगों के देश को, जो क्या करेगा, कैंसर का इलाज करेगा। कैंसर पे भी मुख्यतः सर्वाइकल कैंसर, जिसे आप ओवरी कैंसर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम समझे फीमेल में बहुत कॉमन है, आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर के बाद आपको ओवरी कैंसर ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कुछ दिन पहले कि सितंबर मंथ को क्या बनाते हैं भाई, सितंबर जो मंथ है वो किसके लिए जाना जाता है, वो कैंसर मंथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस समय क्या किया जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है, सेलिब्रेट तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे वर्ड, तो सितंबर मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज कैंसर मंथ। और आपको पता है कि अब कैंसर की दवाओं के लिए यहाँ पर भी आप लोग ये देखना कि सर्वाइकल की ही दवा के लिए क्या किया जा रहा है, टीका प्रोवाइड किया जा रहा है। दिलजीत सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भूमाराम। चलिए
बताइए टू फाइट सर्वाइकल कैंसर, क्यों दिया जा रहा है टू फाइट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, महिलाओं को होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा बताइए जरा, हाँ, इंडो पैसिफिक नेशन, बहुत ही सुंदर, क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंडो पैसिफिक नेशन और रीजन, तो दोनों ही सही है, गलत नहीं है। राइट आंसर आप सभी का सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा गाइस, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। अच्छा अगर हम यहाँ पर समझें तो ये कहाँ पर ऐसी बात हुई, किसने बोला कि हम आपको देंगे, भारत ने तो कहा है, भारत दूसरे देशों के साथ क्या करता है, भारत दूसरे देशों के साथ अपनी मीटिंग्स करता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें की बात करता है। तो ये मीटिंग कहाँ हुई है, ये मीटिंग हुई है भाई, और ये अनाउंसमेंट करी गई है पीएम मोदी द्वारा। अनाउंसमेंट किसके द्वारा, बाय पीएम मोदी, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे समझे और क्या है, दूसरी बात ये है सिंपल सी कि आपकी ये मीटिंग हुई थी यूएसए के अंदर, ठीक है, जो क्वाड से रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है, क्वाड से, कैंसर मास्टर कैंसर मैन शूट इवेंट था, क्या था भाई, इन कैंसर मैन शूट इवेंट था। इसके अंदर क्या किया गया भाई, आप लोगों का नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया। अब क्वाड से जुड़ी हुई है ये मीटिंग, किससे जुड़ी है मैम, क्वाड से, और क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें मैम, यहाँ पे देश आते हैं मैम यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखना है। अच्छा 4 करोड़ टीके जो हैं वे प्रोवाइड कर रहा है भारत, क्लियर। चलो अभी यहाँ देखो, यहाँ इसको देखो, ये क्या कहता है, ये सवाल बस सिंपल सा है, ऐसे कुछ खास नहीं बात कर रहा आपसे, आपको पता है 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, भाई जरा बताएंगे आप सभी किस देश ने करी है। देखो आपको पता है 2025 की मेजबानी कौन करेगा भाई, 2025 की मेजबानी करेगा भारत, कौन करेगा भाई, भारत, ये हमने थोड़े दिन पहले समझा था। क्या हुआ था, इन दोनों देशों ने, यानी कि 2024 में कौन कर रहा है अभी, यूएसए कर रहा है, इन दोनों देशों ने क्या किया था भाई, शफल करा था, है ना, शफल करा था ना, कि इस बारी भारत को करनी थी बट किसको दी गई, यूएसए को दी गई। रीजन देखो क्या है, रीजन ये है कि आपको ये मालूम है कि यूएसए के अंदर आपके राष्ट्रपति चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव है, और इस चुनाव के बाद जॉय बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया है ना, यानी कि इन्हीं चुनावों में, यानी कि ये खड़े तो हुए थे बट बाइडेन ने क्या करा, अपना नाम वापस ले लिया, नाम वापस ले लिया कि मैं इस बारी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा होऊंगा। तो रीजन ये था कि जॉय बाइडेन अगली मीटिंग के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि अगली 2025 में कहाँ होनी थी, पहले यूएसए के अंदर हुई थी। इस बारी भारत ने क्या करा, क्वाड की मीटिंग को यूएसए को होस्ट करने दिया है, भारत अगली बारी 2025 में करेगा। तो ये कहीं ना कहीं रीजन है। फिर आपने देखा कि जापान के लीडर भी, जापान के जो लीडर हैं कौन है भाई, फूमियो किशिदा, ठीक है, इन्होंने भी क्या करा मैम, ये भी आप लोगों के रिप्लेस हो रहे हैं। तो अगली आप लोग समझ रहे हो ना कि अगली जो भी मीटिंग भारत के अंदर होंगी, ये देश के नेता आएंगे, तो भारत में ये दोनों आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि होंगे ही नहीं लीडर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कारण यही है आप लोगों का कि मेजबानी अब कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है, ठीक है जी, इस वर्ष की। अच्छा मुझे बताओ, ये तो इसका आंसर ठीक हो गया मैम, 2024 2025 पूछे तो आप भारत आंसर जो है वह लगा दीजिएगा, ठीक। और ये चारों के चारों देश ही किस में आते हैं मैम, कोऑर्डिनेशन है, इन्हीं को ही क्या करेगा भारत, इन्हीं को ही आप लोगों का वैक्सीन प्रोवाइड
कर रहा है। क्वाड की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2007 के अंदर हुई थी, काम करना बाद में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसकी एक क्वाड देशों की क्या होती है, एक एक्सरसाइज भी होती है जिसे आप बोलते हो मालाबार। क्या बोलते हो जी, मालाबार एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हो। बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ समझो जरा, आपको पता है कि यूएसए इस बार क्या क्या होस्ट कर चुका है। यूएसए मैम नाटो का, ठीक है, शिखर सम्मेलन या फिर समिट आप लोग कह लो, होस्ट कर रहा है। ये 4th टाइम होस्ट कर रहा है गाइस, 4th टाइम। ठीक है, फिर आपको ये पता है यूएसए ने क्या करा मैम, क्वाड की मीटिंग होस्ट करी। क्वाड मीटिंग जो है वे होस्ट कर रही 2024 की भी। इसके बाद आपको पता है यूएसए के अंदर ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कौन कौन खड़ा हुआ है मैम, कमला हैरिस। और अगर कमला हैरिस बन जाती है तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, भारतीय, है ना, भारतीय मूल से है तो भारतीय बन जाएंगी। इसी के साथ आप सभी जान रहे हो कि और कौन खड़ा है मैम, ट्रंप खड़ा है। कौन खड़ा है, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है। जो आपको पता है इन पे क्या हुआ था, अभी जानलेवा हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला, है ना, हमला हुआ था और हमले में ये बच गए, है ना, बच गए। इनकी कौन थी मैम जो इनको गार्ड कर रही थी, वे कौन थी आप लोगों की, फीमेल स्टाफ था, फीमेल स्टाफ। बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे फीमेल स्टाफ पे। इनमें से फीमेल स्टाफ का एक का नाम क्या था, किम्बले करके नाम था गाइस। ठीक है, वो रिजाइन दे गई, है ना। क्यों रिजाइन दे गई आप लोगों का, चीटल कुछ ऐसे नाम था इनका। ठीक है, इन्होंने रिजाइन दिया, रीजन क्या था कि इनको यूएस में कोर्ट में बुलाया गया, इनसे सवाल जवाब करे गए, लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, तो क्या हुए, इन्होंने अपना रिजाइन भी दे दिया। अब इन दोनों में देखो कौन खड़ा होता है। अभी अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन खड़े हैं, तो टिम जो हैं वो आप लोगों के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हैं। ये दोनों के दोनों कौन है मैम, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। कौन है मैम, दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। अब दोनों में से एक ही बनेंगे, आप ये लगा लो। आपको लगता है ट्रंप बनेंगे, ट्रंप की कहानी आपको मैंने बहुत बार बताई है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो है कमला हैरिस ही बने। मानस नमस्ते, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। चलो अगला सवाल क्या बात करता है, ये देखो, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जो हाल ही में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं। मैंने आपको क्या बताया था थोड़े दिन पहले, एक शूटर का नाम बताया था जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के लिए क्या बनाई गई हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। एक और खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई बेस्ड कंपनी है फाइनेंस की, मुंबई बेस्ड कंपनी है किसकी मैम, फाइनेंस की। और फाइनेंस से अगर हम बात करें, आपके शाहरुख खान भी तो फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर है। फिर अगर हम बात करें फाइनेंस यानी कि पैसे की बात करें, हमारे कौन, MS धोनी भी तो आप लोगों के क्या हैं, SBI बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है नहीं है, बताओ जरा, नहीं है तो ठीक, तो बताइए जरा, हाँ बताइए। अच्छा, राहुल द्रविड़ का पूरा नाम आज पता चला है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्या रह चुके हैं अगर हम बात करें, आंसर तो आप सभी ने मार्क कर दिया क्योंकि बोर्ड पर तस्वीर भी लगी हुई है, ठीक है, चलो ठीक है। राइट आंसर राहुल शरद द्रविड़, और आप राहुल द्रविड़ के नाम से इन्हें जानते हो। तो गाइज ये क्या रह चुके हैं, फॉर्मर कप्तान रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, है ना, और मुख्य कोच भी रह चुके हैं, मुख्य कोच भी तो रह चुके हैं, नहीं रहे हो तो बताओ कि मैम नहीं रहे, सॉरी, ठीक है। तो अभी ये है, अब अगर हम यहाँ पर समझे आप सभी को लेकर, मुझे बताओ कि अभी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है,
मैंने कप्तान नहीं पूछा, मैंने बोला कोच कौन है राइट नाउ। कोच भी थे, बिल्कुल सही है। T20 हुआ, फिर ये भी हट गए, आपको पता है क्योंकि ये भी रिटायर्ड हो गए। तो फटाफट बताइएगा फटाफट से कि अभी आपके भारतीय क्रिकेट टीम के नाउ कोच कौन है अभी एट प्रेजेंट, बताइए। एक आंसर बोर्ड पर लिखा हुआ है जो इनसे जुड़ा हुआ है भाई, बताइए। गौतम गंभीर, है ना, क्या हो जाएगा, गौतम गंभीर। ठीक है, अच्छा फटाफट बताएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाई है हाल ही में? हाल ही में आपके ब्रांड एम्बेसडर बताइए गाइस, कौन बनाए गए हैं हाल ही में? ठीक है ठीक है, अभी बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ सर्वनंदन सोनोवाल इसके मिनिस्टर हैं। तो बनाई गई है मनु भाकर। कौन है मैम? मनु भाकर। ठीक है, मुझे बताओ अभी आपने देखा लॉरियाल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? ऐश्वर्या राय के साथ पार्टनरशिप में भाई। ठीक है, बताओ जरा यूनिसेफ की कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है हमारी भारतीय अभिनेत्री, एक्ट्रेस, बताइए। हाँ जी, 2 मेडल लेकर आई है, मल्टीपल मेडल, है ना जी, लेकर आई है नहीं आई है? बिल्कुल लेकर आई। बताइए, मुझे ये बताओ जो आप लोगों की साउथ अफ्रीका के अंदर T20 है, उसके लिए भारतीय कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पहली बारी? आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। अच्छा मानस, चलो बताइए भाई। देखो ये कौन है मैम? ये है आलिया भट्ट। इन्होंने अभी एक अपनी पुत्री के लिए एनिमेटेड किताब भी जो है वे भी राइट करी, है ना। अच्छा, ये कौन है मैम? करीना कपूर। ठीक है, ओके। मुझे बताओ बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऐसे लिख देते हैं, एम्बेसडर ऑफ बिस्लेरी वाटर बॉटल। इसी के साथ लिमोनिड। कौन से ऐसे एक्टर हैं जो आप लोगों के जो सॉफ्ट ड्रिंक है लिमोनिड, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? दीपिका पादुकोण। हाँ जी, लिमोनिड तुम ही हो मूवी वाला कौन है भाई? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। स्मृति मंधाना कहाँ बन गई भाई? जल्दी बताओ भाई, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? पहली बार बने। दिनेश कार्तिक, साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया। साउथ अफ्रीका 20 और T20 बोल लो, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पल्लव नमस्ते।
तुम ही हो वाले हीरो ऐसे सवाल नहीं बोलेगा, मैंने तुमको क्लू दिया है। आदित्य रॉय कपूर, बहुत बढ़िया। बड़ी एक्टिंग करी थी बंदे ने तो, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस शहर में भारत रक्षा विमान प्रदर्शन IDAX 2024 की मेजबानी की? भाई एक बार बताओ, ब्लिंक तो नहीं आया है? कोई कुछ नहीं कह रहा प्रतीक, कोई कुछ नहीं कह रहा है। हाँ जी बताएंगे। अरे वो गाना है भाई, मैंने बोला तुम ही हो वाली मूवी वाले गाने वाला। चलो बताओ भाई फटाफट, इसका आंसर क्या बनेगा? देखो, इसका इनॉग्रेशन हमारे रक्षा मंत्री द्वारा करा गया है। राजनाथ सिंह द्वारा करा गया। ठीक है, कहाँ करा गया? जोधपुर राजस्थान, या फिर आप लोगों का मेघालय अमरोई, या फिर उड़ीसा चांदीपुर अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान के अंदर हुआ है। एग्जीबिशन लगी है भाई। मैम इसमें एग्जीबिशन में क्या दिखाएंगे? सोचो, आप सोचो। एग्जीबिशन के अंदर मैम सिंपल सी बात है, दिखाया जाएगा कि क्या क्या अचीव करा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आए, एरोस्पेस में क्या काम करा है, या फिर आपका किसके अंदर पूरे डिफेंस को लेकर क्या काम करा है। यही तो होगा एग्जीबिशन में, और क्या होगा? यानी कि शोकेजिंग होगी भाई मैम, अचीवमेंट्स को लेकर। ठीक है जी। चलो ये जोधपुर के अंदर हुआ। हालांकि ये सवाल मुझे बहुत पहले करवा देना चाहिए था, पीछे 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 जाता गया। हाँ जी, राजस्थान बताइएगा गाइस, राजस्थान के बारे में। ठीक है, एक तो आप सिंपल बोल दो कि मैम जोधपुर के अंदर आप लोगों की तरंग शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, ये बहुत लंबी होगी मैम, होगी ना। इससे बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हैं। सबसे पहला आप लोगों का क्या है? मोहना सिंह क्या उड़ाती है मैम? तेजस, पहली महिला बनी फाइटर जेट उड़ाने वाली तेजस को। ठीक, दूसरा आपके जो तीनों सेनाओं के ऑल थ्री हमारी जो फोर्सेस है उसके उप प्रमुख, ना कि प्रमुख, उप प्रमुख क्या करते हैं मैम? ये भी तेजस में उड़ान भरते हैं। ठीक है, फिर आपको ये भी मालूम है कि मैम जोधपुर के अंदर और क्या हुआ मैम? ये एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हेल्ड हुआ है। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है एक्सरसाइज आप लोगों की हेल्ड हुई है ना। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि राजस्थान में क्या हुआ है मैम? ये जो बॉर्डर एरिया है ना, जो पाकिस्तान से भारत का लगता है, इसमें क्या करा है? इसमें 6.5K से भी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। और इन पेड़ों से क्या दिखा है आपको? अगर ऊपर से देखोगे मैप से, गूगल मैप से, तो आपको दिखेगा इंडिया ऐसा। ठीक है, फटाफट यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। मुख्यमंत्री का नाम बताया जाए फटाफट। ठीक है, कालबेलिया नृत्य किया जाता है। हाँ मैंने बूमाराम देखा। तुमने ये बोला था कि मैम याद भी हो जाती है करंट अफेयर, है ना, मैंने देखा। हाँ जी, ऑल वाइस चीफ, बहुत बढ़िया प्रशांत। हाँ जी बताएंगे आगे गाइस। हाँ कोई बात नहीं माना, सब क्या कर सकते, जब पता नहीं होता तो यही होता है। देखो मैंने ऐसे वीडियो बनाई थी, जैसे आप देख रहे हो तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर आपको बीफ मीट जो है वो मिला है। ऐसे हमने देखा था कि जो आप लोगों का क्या है, पतंजलि है, उसका जो दंत कांति पेस्ट नहीं, जो पाउडर होता है ठीक है, जैसे डाबर लाल मंजन आता है, मंजन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर फिश का उपयोग किया गया, उसकी हड्डियों का।
हमें नहीं पता भाई। देखो आप, सिंपल सी बात है कि एक क्या है, मंजन है, एक है पेस्ट, दोनों तो कैटेगरी सेम ही है, उसके अंदर भी तो मिला होगा। मैं खुद पेस्ट करा है उसका, खाली पतंजलि में एक ही चीज़ समझ में आई, वो थी उसकी पेस्ट, और पेस्ट भी ऐसी निकल गई। धर्म जो है वो भ्रष्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, भजन लाल शर्मा, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा मैम? भजन लाल, भजन लाल शर्मा। मैं अपने पापा जी के साथ जाके, पापा जी वही वाली पेस्ट लेंगे। मेरे पापा जी भी जब पतंजलि स्टोर के आगे से निकलते थे तो कहते थे चल ले ले तेरी पेस्ट खत्म होने वाली, ठीक है। हाँ गाइस, यहाँ पर अभी क्या हुआ था ना, यहाँ पर आप लोगों का जैसे हमने जाना उड़ीसा उड़ीसा, मध्य प्रदेश अभी चर्चाओं में बना। क्यों मैम? मेंस्ट्रुएशनल लीव को और सैनिटरी पैड्स के लिए पैसा देने के लिए। तो यहाँ पे आई एम शक्ति उड़ान स्कीम भी लॉन्च करी गई थी कुछ समय पहले। आई एम शक्ति उड़ान, ठीक है जी, ये याद रखना, ठीक है। हाँ हाँ, सही बोल रही हूँ, क्लियर। चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बात करता है, देखो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। भाई एनसीबी का एस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर भी बता दीजिएगा, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट भी बताइएगा एंड हेडक्वार्टर भी बताइएगा, ठीक। तो ये गाइस टिल 2026 तक बने हैं, और गवर्नमेंट के प्रसाद पर्यंत आप समझ पा रहे हो कि क्या ये आगे भी और कंटिन्यू कर सकते हैं भाई, ठीक है, क्लियर। बताइए भाई, ठीक है। और अंटिल ऑर्डर भी लिख लेना। वैसे तो ये मई 26 तक के लिए बनाए गए हैं। हाँ जी, रविंद्र सिंह, कैलाश गुप्ता, समीर सिंह या फिर अनुराग सिंह, कौन बनाए गए हैं गाइस? हम्म, 1986 न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया। 1986 न्यू दिल्ली, ठीक है। किसका प्लेस लिया है गाइस? रिप्लेस किसको करे हैं? ये भी हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। ये बनाए गए आप लोगों के अनुराग सिंह। ये हिंदी में ऐसे क्यों है? अनुराग गर्ग, अनुराग गर्ग जो हैं गाइस वे बनाए गए हैं जी, ठीक है, क्लियर है। अनीश दयाल का स्थान लिया, या फिर हम कह सकते हैं रिप्लेस करा जो रिटायर्ड हुए हैं। अनीश दयाल, ये हो रहे रिटायर्ड, रीजन ये है बहुत सारे लोग इस बार रिटायर्ड हुए हैं, है ना, 2024 के अंदर। समीर सिंह नहीं, प्रशांत। राइट आंसर अनुराग सिंह विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ओके भाई। एस्टेब्लिशमेंट 1986, रिप्लेस किसको करा, कब तक रहेंगे, और हेडक्वार्टर कहाँ है, सब बता दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है? साल 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है भाई? चलो बताओ टॉप पर कौन है। देखो क्वालिटी भी बात करी है इसने, क्वालिटी, एक तो इसने प्रोडक्शन इंक्रीज करा अपना, दूसरे साल लगातार यानी कि सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम ये टॉप पर रहा, तमिलनाडु को पीछे करके, ठीक है। तो ये क्या है? सेकंड टाइम लगातार, ठीक है। इसने पीछे किसको करा है, यानी कि रिप्लेस किसको करा है? तमिलनाडु को। किसको मैम? तमिलनाडु को रिप्लेस करा, ठीक है। रीजन क्या है मैम? ये जो खाद्य स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है ना, तो इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या बताया गया? इस इंडेक्स में बताया गया मैम क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी, दोनों, ना केवल क्वांटिटी पर, यहाँ पे क्वालिटी पर बात रखी गई है, ठीक है। तो आप क्वांटिटी, क्या हो रहा है ये, और क्वालिटी,
मतलब क्वालिटी पर जोर दिया गया। प्रोडक्शन तो है ही है, प्रोडक्शन तो बूस्ट हुआ ही हुआ, यानी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, बट क्वालिटी पर ज़्यादा मेजर ध्यान दिया गया है। तो इट्स केरला, क्या हो जाएगा, इट्स केरला। सेकंड रैंक पर आप लोगों को तमिलनाडु देखने के लिए मिलेगा। सेकंड रैंक पर आपको तमिलनाडु जो है वह देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है भाई? ओके। फिर आपको जम्मू कश्मीर, गुजरात भी देखने के लिए मिलेगा। थर्ड रैंक की बात करोगे तो मैम जम्मू कश्मीर, फोर्थ की बात करोगे तो गुज्जू यानी कि गुजरात। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? ओके, क्लियर? हाँ, केरल 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 में अभी कौन सा फेस्टिवल बनाया गया गाइस, और तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल, फटाफट बताएंगे। फेस्टिवल इन केरल एंड तमिलनाडु, बताएंगे फटाक से। उड़ीसा भी बता दो, अभी उड़ीसा में भी तो मनाया गया। बताओ। फर्स्ट एआई टीचर आयरिस, बहुत बढ़िया। अपना खुद का इंटरनेट कैफोन, बहुत बढ़िया। डिजिटल कोट, बहुत बढ़िया। वाटर सेंसर्स, बहुत बढ़िया। क्या करा इसने खुद से। रोबोटिक एलिफेंट, बहुत बढ़िया। इसने अपने स्टेट में क्या करा, जो आप लोग रिचुअल्स होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। ओनम, बहुत बढ़िया। कितने दिन का होता है, 10 दिन का। क्यों होता है मैम, यहाँ बोला जाता है जो विष्णु के अवतार है महाबली, वो क्या करते हैं, धरती पर आते हैं। टाइप क्या है मैम, हार्वेस्ट है। ठीक है, तो ये है ओनम। यहाँ पे उड़ीसा में अभी पढ़ा था आपने, और मुंबई में भी पढ़ा। मुंबई में आप लोगों का, वैसे तो पूरे भारत में अब सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी। एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जो भी मुंबई से संबंध रखता है ना, वो वाले मोदक जरूर लेकर आना। ठीक है, वो अलग ही तरीके के होते हैं। ठीक, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आप लोगों का इसके अगले दिन यहाँ बनाया जाता है उड़ीसा में नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव जो आप लोगों का चावल से जुड़ा है। तमिलनाडु में चीथी रई उत्सव। अच्छा मैम, यहाँ पर आप लोगों का मदुरई में क्या है, जो वेगई नदी के किनारे है, वो क्या करता है, वो आप सभी का एक और फेस्टिवल भी बनाता है, जो आप लोगों का है मीनाक्षी मंदिर के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं भाई। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उड़ीसा में खुद जगन्नाथ फेस्टिवल भी बनाया गया है ना। जिसको आप लोग क्या बोलोगे मैम, रथ यात्रा बोल दोगे। रथ यात्रा और कार यात्रा, कार यात्रा। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को? ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला वो देखो भाई, FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिलाओं का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। गाइस देखो, ये कौन सा टूर्नामेंट होता है मैम, चेस का होता है। ठीक है, ये क्या है, चेस का टूर्नामेंट है अंतरराष्ट्रीय, और इसमें एक इतिहास भी भारत द्वारा रचा गया है, जहां गोल्ड और दोनों गोल्ड पुरुष और महिला श्रेणी में भारत लेकर आया। भारत तीसरा ऐसा देश बन गया है जो इस श्रेणी के अंदर क्या लेकर आता है, गोल्ड लेकर आता है, पुरुष और महिलाओं दोनों। मुझे बताओ कौन है वो लड़का और लड़की जो मेडल लेकर आए हैं भारत के लिए। हाँ जी बताइए फटाफट। मेल में कौन है बेस्ट और फीमेल में कौन है बेस्ट प्लेयर, बताइए। मैग्नस कार्लसन, ये विश्व के टॉप पहले हम क्या कह सकते हैं, चेस खिलाड़ी है। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। ठीक है, कंट्री है नॉर्वे। और अगर हम बात करें आप सभी से दूसरा, जूडिट पॉलगर, ये क्या है मैम, ये आप लोगों की महिलाओं में है। एंड अगर हम समझे तो ये रिटायर्ड हो चुकी हैं 2014 के अंदर। ठीक है, और
हिस्ट्री में अब तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं भाई मैम हिस्ट्री में। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को? ठीक, कहाँ से संबंध रखते हैं मैम? हंगरी। ठीक, क्लियर? सी बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल चलो भाई, ठीक हो गया होगा, है ना? ठीक हो गया होगा। चलो, 45th FIDE चेस हेल्ड इन कौन से देश में हुई? भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर हंगरी के अंदर हुई है? तो आप कहना हंगरी की राजधानी क्या होती है मैम? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट के अंदर इसका आयोजन किया गया है भाई। 45th क्या है मैम? चेस। इतिहास रचा गया है कि गोल्ड दोनों पुरुष भी लेकर आए हैं, मतलब पुरुष श्रेणी में और महिला श्रेणी में, ये भारत लेकर आया है। ठीक है, भारत थर्ड देश बना है, थर्ड कंट्री बनी है, थर्ड कंट्री जो इस मेडल को लेकर आते हैं भाई। ठीक है जी, आफ्टर यूएसएसआर एंड चाइना, आफ्टर यूएसएसआर एंड चाइना, इसके बाद भारत थर्ड देश बन गया है जो गोल्ड लेकर आया है पुरुष महिला दोनों श्रेणी के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, चलें आगे। क्या भाई चंदन? अच्छा, आपकी आंखों के आगे काला हो गया। चलो भाई, ठीक हो गया ना? ओके, सितंबर 2024 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस देखो, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ प्रीवियस प्रेसिडेंट ये पद संभाल रहे थे डेली बेसिस पर। ठीक है, अब क्या करा है, इनको आप लोगों का क्या बना दिया गया है? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक, हु इज ही? VK ढाल या फिर रनिंदर सिंह, अनिल शर्मा या फिर आप लोगों के कलिकेश नारायण सिंह देव, कौन है? MP ऑफ ओडिशा भी रहे हैं मैम। क्या रहे हैं? MP ऑफ ओडिशा। ठीक है, और ये आप लोगों के इनके रेजिग्नेशन के बाद, इनके रिजाइन के बाद क्या कर रहे हैं? ये पद संभाला इन्होंने, डेली संभाला, डेली बेसिस पर, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया? इनको अपॉइंट कर दिया गया एज एन प्रेसिडेंट ऑफ आपका नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो शूटिंग है, शूटिंग से जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है नाम से ही भाई। ठीक है, डी बहुत ही बढ़िया है, डी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? उस छोटे शुद्ध ग्रह का क्या नाम है जो 2024 में पृथ्वी का अस्थायी मिनी मून बन गया है? देखो क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ से आया है भाई? अगर हम बात करें तो ये वापस आएगा। वापस कहाँ से? क्या? और जो जिसके ऑर्बिट का है, सन के ऑर्बिट का है, ये वापस चला जाएगा। ये सितंबर और नवंबर में एज एन टेम्परेरी मिनी मून की तरह काम करेगा। ठीक है, सितंबर एंड नवंबर, और नवंबर के बाद ही वापस अपने सन के ऑर्बिट में वापस चला जाएगा, सन ऑर्बिट में वापस चला जाएगा। रीजन क्या है? कारण ये है कि ये अट्रैक्ट हुआ है। हो जाते हैं ना लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट, है ना? ऐसे ही पृथ्वी ने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अर्थ
का क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके जी, तो इसका नाम है 2024 PT5, है ना, 2024 PT5, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सितंबर के एंड तक, आप ये कह लो नवंबर में वापस ये अपने सन के ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, छोटा सा एस्टेरॉयड है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 15 सितंबर को दुनिया खत्म नहीं हुई, कोई बात नहीं है, अभी तुमको यूनिफॉर्म पहननी है ना, इसीलिए नहीं खत्म हुई, तुम पहन लो पहले यूनिफॉर्म, अपना सपना पूरा कर लो। ठीक है जी, चलो अगला सवाल कहता है, हाल ही में सितंबर 2024 में किस देश ने सरकारी अधिकारियों को टेलीग्राम का उपयोग करने से मना कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है? भाई देखो क्या है, थोड़े समय पहले आपने देखा था कि इसके जो मालिक हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम की बात हो रही है, तो टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, इनको फ्रांस पुलिस ने क्या करा था, अरेस्ट करा था, अपने प्राइवेट जेट से फ्रांस गए। इन पे आरोप है कि ये खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये भी है कि इससे बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। मेरे नोन में खुद ही एक ऐसा केस है टेलीग्राम से जुड़ा हुआ। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पे समझें तो क्या है, तो ये है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रशिया और यूक्रेन के अंदर किया जाता है, सबसे ज़्यादा टेलीग्राम हम तो यूज़ करते हैं, हम तो डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने में ग्रुप्स बने हुए हैं, हम अपनी शिक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी और लोग अदर चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मूवीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चैट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर हम बात करें टेलीग्राम की, तो ये एक मैसेंजर ऐप है और ये पॉपुलर है रशिया और यूक्रेन के अंदर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आप लोगों के रशिया प्लस यूक्रेन के अंदर। ठीक है, यूक्रेन ने बंद कर दिया है, रीज़न क्या है कि भाई ये निगरानी रख रहा है यूक्रेन पर, सिंपल यही कारण है, इसी वजह से मना कर दिया गया है। ऑलरेडी अगर हम बात करें बैन कौन कौन सी कंट्री के अंदर हो रखा है टेलीग्राम, तो ये चाइना, यूके, थाईलैंड, ये बैन कर चुका है अभी थोड़े समय पहले, चाइना, यूके, थाईलैंड बैन टेलीग्राम। ठीक है, अच्छा इसके फाउंडर कौन है मैम, जो कि अरेस्ट भी हुए, जिन पर चार्ज भी लगाए, तो आप लोगों के पावेल डुरोव, कौन है मैम, पावेल डुरोव, ये हो जाते हैं जिन पर क्या लगाया गया था, चार्ज लगाया गया था कि ये मेंटेन भी तो नहीं कर पा रहे हैं खुद ही यार, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो इंसान फंसा हो तो उसको कैसे बोल सकते हो कि तुम इसको ठीक करो, है ना। क्लियर, मूवी देखने के लिए करते हो, सीधे सीधे मेरे बहुत जल्दी, क्या भाई, चलो आगे चलें भाई। अगला सवाल क्या है, हाल ही में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 किसने लॉन्च करा है? भाई मुझे बताओ, हमारी वैसे व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो कब आई थी, किससे जुड़ा है मैम, मिल्क से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, मिल्क के प्रोडक्शन और मिल्क से जुड़ा हुआ है। वर्जिस कुरियन जो हैं वो श्वेत क्रांति को लाने के लिए श्रेय दिया जाता है। अब 2.0 महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आपको पता ऑपरेशन फ्लड भी आया था, है ना, मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। आपने अभी जाना कि अमूल जो ब्रांड है वो भी क्या है, मिल्क फ्लड उसी से जुड़ा है, अमूल कंपनी से। अमूल अभी विश्व में सबसे टॉप ब्रांड में बना है जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करता है। इसी में आपको पता है कि इसमें बटर और चीज़ को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया गया है। बाहर देशों में बटर और चीज़ को, अपने इंडिया में मिल्क को ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि मिल्क से बना है कर्ड, मिल्क से बना है चीज़, घी, पनीर, सब कुछ। ठीक, तो हमें ये याद रखना है कि 2.0 जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, श्वेत आपका जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसको लाया जा रहा है। वर्जिस कुरियन, बहुत ही सुंदर। ठीक है, देखो लोकल मिल्क प्रोडक्शन से बूस्ट करना है, सारी काम क्या है, लोकल मिल्क प्रोडक्शन। ठीक, हमने जाना मैम कर्नाटका के अंदर हमारा सबसे बड़ा प्लांट भी लगाया गया साल
23 के अंदर, फिर 24 के अंदर भी प्लांट लगाया गया। जब भी अमित शाह ने इनॉग्रेशन किया था, इसका भी अमित शाह ने इनॉग्रेशन करा है जी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। इनॉग्रेशन तो ये इनॉग्रेशन में ही जाते हैं, गृह मंत्री है ना, घर का इनॉग्रेशन करने के लिए जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, नेशनल मिल्क डे कब बनाया जाता है मैम? 26 तारीख को। और 26 कौन सी? नवंबर को बनाया जाता है आप लोगों का। इसका श्रेय किसको जाता है? वर्जिस कुरियन को जाता है। ऑपरेशन फ्लड अमूल से जुड़ा। अमूल ने ब्रांड एम्बेसडर, अमूल ने यूएसए के अंदर आप लोगों के 3 से 4 नए मिल्क के ही वर्जन्स जो है वो लॉन्च करें। जैसे हमारे यहाँ पे अमूल बफेलो मिल्क आ जाएगा, अमूल डायमंड आ जाएगा, अमूल और कौन सा होता है भाई, गोल्ड हो गया, ताज़ा हो गया, टोन्ड हो गया। ताज़ा तो नहीं, ताज़ा बाहर इसने लॉन्च कराया, ताज़ा, स्लिम और गोल्ड इसने लॉन्च करे हैं अमूल ने। अमूल ने आपका स्पॉन्सर भी करा T20 में साउथ अफ्रीका और यूएसए को। फिर हमारी नंदिनी कंपनी जो है मिल्क, लोकल मिल्क ब्रांड कंपनी जो है यानी कि इंडिया की है, उसने भी क्या करा? 2 कंट्रीज को, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को प्रमोट और स्पॉन्सर करा है भाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलो अगला सवाल क्या बात करता है, ये देखो गाइस। हाल ही में सितंबर 2024 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एक्सरसाइज क्या है भाई, एकिया, कहाँ आयोजित हुई थी? तो विशाखापट्टनम, वाराणसी, इंदौर या फिर चेन्नई के अंदर आयोजित हुई है। 18 से 19 सितंबर में आयोजित करी गई मैम। किसके लिए मैम? आपदा प्रबंधन के लिए, है ना। आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्सरसाइजेस है हमारी। ये आप लोगों की चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर आयोजित करी गई है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एंड अगर हम बात करें तो गवर्नर कौन है? R.N. रवि, R.N. रवि। ठीक है जी, चलो क्लियर है। अगला सवाल क्या बात करता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाई टेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा करी है? देखो किस कहां पे नहीं करेगा उत्तर प्रदेश? गाजियाबाद और नोएडा ऑलरेडी ग्रीन है, नोएडा तो बहुत ही ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं करेगा नर्सरी, हाईटेक नर्सरी की एस्टेब्लिशमेंट। वैसे अगर हम बात करें पूरे राज्य के अंदर कहाँ कहाँ करेगा, तो हर जगह करेगा। बाकी अब कितनी हो जाएंगी ये आपको बताना है। शिवम पढ़ लो, ठीक, बताइए फटाफट। 73, बहुत ही बढ़िया। कितनी हो जाएगी मैम? 73 नर्सरीज। ठीक है, क्या करना? ग्रीन बनाना है ना। ये काम क्या है आप लोगों का? ठीक है, क्लियर? मिस्टर अली पढ़ रही हूँ, अनिल कमेंट पढ़ रही हूँ। ठीक है, परेशान मत हो। 73, ठीक है, नोएडा के अंदर नहीं और गाजियाबाद के अंदर बिल्कुल भी नहीं। ये हो गया, थैंक यू। और ये आप लोगों के लिए एक गृह कार्य सवाल। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आप सभी होमवर्क क्वेश्चन के रूप में करिएगा। मिलते हैं आप सभी से 10 AM। एक बार वापस से बता देती हूँ कि आपकी क्लासेस संस्कृति SSC चैनल पर होंगी, मोस्ट प्रोबेबली कल से होगी तो मैं आपको लिंक जो है वो भेज दूंगी। भाई देखो, ये शिंदे नाम के बच्चे ना, मतलब ये क्या होते हैं, ये पढ़ने नहीं आते, इनकी बकवास सुनने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, अपने पास कंटेंट है जो हम पढ़ ले, जो हमारे एग्जाम के अंदर आएगा। तो ऐसा को ऐसे करते, जैसे कैरम नहीं खेलते हम लोग, आउट आउट, निकालो इसको बाहर। ठीक है, तो बोलने दो। ऐसे 36 आते हैं 36 जाते हैं, सामने आएंगे तो पिटेंगे और दूर रहेंगे तो बोलेंगे, क्योंकि अभी इतनी ना इन्होंने अपना औकात नहीं बनाई है। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, अभी मम्मी पापा द्वारा जो फ़ोन दिला दिया गया है, रिचार्ज करवा दिया गया है, उसी के भरोसे ये लगे हुए हैं। ठीक है, जब ये कमाने चलेंगे, जब इनको समझ में आएगी तो बहुत ही खुद ही बदल जाएंगे। ओके, तो तुम टेंशन मत लो, इनको बोलने दो। मैं जब इग्नोर कर देती हूँ तो तुम भी इग्नोर किया करो, सिंपल एज इट इज। ठीक है,
धन्यवाद गणेश। चलिए अभी चलें भाई, क्लास को लाइक कर देना, लाइक नहीं करा है शेयर भी कर देना, शेयर भी नहीं करा आप लोगों ने, ठीक है। बाकी मैं आप सभी से 10 बजे मिलूंगी स्टैटिक जीके की क्लास में। धन्यवाद।